वायरल हिट एपिसोड 73 में आप सबका स्वागत है। गाइस, मैं आपको बोलना चाहता हूँ सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक उसका पहला एपिसोड मेरे सेकंड चैनल पे आ चुका है। बहुत अच्छा एपिसोड है, सबका रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। ये वीडियो देखने के बाद प्लीज उस चैनल पे जाइए और उस वीडियो को भी देखिए। आई प्रॉमिस कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन और उसके क्रू मिलके टोरिप गैंग के सारे मेंबर्स को हरा देते हैं और उसके बाद उनका जो सप्लायर जो कि जिन्होली बिल्कुल नहीं होता उसको भी हराते हैं। उसके बाद उसका फोन लेके हॉबिन कॉल करता है पर फोन के दूसरी तरफ था जिन्होली। अब आगे एपिसोड की शुरू में हम जिन्हो को देखते हैं। वो कहता है हॉबिन बहुत समय हो चुका है ना, कैसा चल रहा है सब? हॉबिन कहता है कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे तुम्हें पकड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रहा है। ये सुन के जिन्हो कहता है तुम्हारी बात सुन के बहुत बुरा लग रहा है। हॉबिन पूछता है तुम्हें कैसे पता कि मैं कॉल करने वाला हूँ? दूसरी तरफ इनो और ग्यूल वो दोनों शॉक हो चुके हैं। इनो पूछता है क्या सच ये जिन्होली ही है? ग्यूल कहती है हाँ बिल्कुल, ये आवाज उसके अलावा और किसी की हो भी नहीं सकता। जिन्हो कहता है मैंने देखा तुमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है ट्रबल शूटर टीवी, तो मैं देख रहा था वैसे उसको, और उन सारे वीडियोस में तुम भी फीचर थे। तुमने मुझे पकड़ने के लिए उस चैनल को बनाया है। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? अगर तुम मुझे सच में पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी करना होगा, क्योंकि ये सुन के हॉबिन चौंकता है और कहता है क्या? वो कहता है हॉबिन मैं फिर से सब कुछ पहले जैसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सब कुछ पहले जैसा हो भी रहा है और इस सब की वजह तुम ही हो। तुमने मेरे पंख पूरी तरह से काट दिए थे, मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, पर हमेशा जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो होता ही है। तुम विश्वास नहीं करोगे इस दुनिया में कितने सारे बुरे लोग हैं जो कि मेरा साथ देना चाहते हैं। उनको पता है मैं क्या था और इसीलिए वो लोग भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और जितना कि अब मुझे लग रहा है कि मैं अब और ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब हैंडल कर पाओगे? हॉबिन कहता है हाँ मैं बोल सकता हूँ, मैंने तुम्हारी विंग्स को काट दिया है, क्योंकि इससे पहले तुमने कभी भी इतना ज्यादा बात नहीं की है। और सोचता है लेट्स सी कौन किसको पकड़ता है। दोनों एक दूसरे से कहता है। हॉबिन कहता है मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा। जिन्हो कहता है मैं जल्दी ही तुम्हें दिखाऊंगा कुछ इम्प्रेसिव। सीन शिफ्ट होता है, हॉबिन की आवाज सुनते हैं। वो कहता है जिन्हो से बात करने के बाद गगन तेमून को अरेस्ट कर लिया गया था। पुलिस ने ऑल्सो उस जगह पर रेड करा है, पर ड्रग्स के अलावा और कुछ भी नहीं था वहाँ पे जिन्हो ली का कोई भी सबूत नहीं था। वो लोग जिन्हो ली के लिए कोई भी अगर सबूत था वो हटाने में कामयाब हो चुके थे। मुन्हो पाक, जिनचन बे और बाकी जो टोरिफ क्रू था उन सबको अब जेल में भर दिया गया है। तभी जिनचन बे को देखते उसके फैमिली से बात करते हुए। उसको जेल में देखने के बाद भी उसकी फैमिली यानी उसकी दीदी और उसकी मॉम वो दोनों उसे सपोर्ट करने लगते हैं। ये देख के जिनचन को बहुत दुख होता है कि उसके इतने बुरे होने के बावजूद आखिर उसके अंदर क्या देखता है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद जिनचन को हम कपड़े सुखाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पे मुन्हो आता है और कहता है तुम्हारा विड्रॉल सिम्टम्स क्या वो आ रहे हैं? वो कहता है लॉन्ग टाइम नो सी मुनो। हाँ वो आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बुरा भी है। मुनो आके उसे ड्रग्स करने के लिए कहता है और वो कहता है सॉरी मैं अब और ड्रग्स नहीं करूंगा, मैंने अपने फैमिली को प्रॉमिस करा है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है। मुनो कहता है अच्छा ठीक है, पहले इस बंदे से तो मिल लो, ये भी सियोल के बाहर से ही आया है, वो एक अमेजिंग मेथड जानता है। वो बंदा कहता है तो ये है जिनचन बे, ये भी तुम्हारे लिए काम करते हुए पकड़ा गया है, क्या मैं इसे ऑफर कर दूं कुछ? मुनो कहता है नहीं, जिन्होंने अभी कहा है कि उसे नहीं चाहिए, उसने अपनी फैमिली को प्रॉमिस करा है। जिन्हो तभी कहता है रुको, क्या मैं सच में पकड़ा नहीं जाऊंगा ना? सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हॉबिन कंपनी का ऑफिस में देखते हैं। हॉबिन, ग्यूल और स्नैपर मिलकर टीवी देख रहे थे। वहाँ पे यही सारे न्यूज़ के बारे में बात करा जा रहा था। ग्यूल कहती है हमारा क्रेडिट्स वो कहा है, वो लोग हमारे बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हॉबिन कहता है नहीं, मैंने खुद मना करके रखा है, हो सकता है इसके वजह से हमें प्रॉब्लम झेलना पड़े। स्नैपर भी इस बात के लिए एग्री करता है और कहता है सब कुछ तो बिल्कुल ठीक है, पर जितना मुझे लगता है कि तुम मोरन हो और मोरन ही रहोगे। बाय द वे जिन्होली उसके बारे में क्या? हॉबिन कहता है कुछ नहीं, उस दिन के कॉल के बाद कुछ भी खबर नहीं है। आई होप कि वो मुझे और एक बार कॉल करे। ये सुन के ग्यूल भी कहती है तो फिर अब हम क्या करें? हॉबिन चिल्ला के कहता है और क्या, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। अगर हम लोग चुप करके बैठे रहेंगे तो वो बास्टर्ड फिर से इस दुनिया को बर्बाद करने आ जाएगा। उसने क्लियरली कहा था कि वो फिर से सब कुछ तैयार कर रहा है। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग होंगे जो कि उसके साथ टीम अप भी कर रहे होंगे और वो सब होने से पहले ही हमें उसे रोकना ही होगा। और तभी चिल्ला के कहता है तो फिर अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हम अपना सेकंड चैनल द ट्रबल शूटर टीवी एक्सपेंड करेंगे, उसे और ग्रो करेंगे। एक रिक्वेस्ट के बाद ही हमें जिन्होली के साथ कुछ कनेक्शन मिला है, तो हो सकता है ऐसा बहुत कुछ होगा इस दुनिया में जिसके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं है। इसका मतलब बहुत सारे बुरे लोग होंगे, बहुत सारे विक्टिम्स भी होंगे।
अगर हम लोग ऐसे ही रिक्वेस्ट लेते रहे, ऐसे ही बहुत सारे टेरिबल लोगों से हमारी मुलाकात होगा, तो शायद हो सकता है उनमें से किसी के साथ जिन्हों का कोई भी कनेक्शन हो। और इसीलिए मैं उस चैनल को जल्दी ग्रो करना चाहता हूँ। एटलीस्ट वो चैनल हमारे लिए हेल्पफुल तो हो। दूसरी तरफ हम यहाँ पे गिउल और इनो को देखते हैं खाना खाते हुए। एक और रिक्वेस्ट आया है जिसके वजह से जल्दी इनो बाहा उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए जाना चाहता है। उनके चैनल के सब्सक्राइबर्स को देखते हैं जो कि अब 12,798 हो चुके हैं। कुछ देर बाद ये सब बोलने के बाद हबिन कहता है, तो तुम लोग मदद करोगे है ना। स्नैपर और गिउल दोनों मान जाते हैं और कहते हैं, वैसे ये बुरा आइडिया तो नहीं है। तभी गिउल कहती है, बॉस आपका फोन कब से वाइब्रेट होते जा रहा है। ये सुनते ही हबिन कहता है, क्या कब से। गिउल उसकी तरफ देखती है और सोचती है, उसकी मुंह को देख के तो लग रहा है कि ये उसी का कॉल होगा। और तभी हॉबिन को देखते हैं, बहुत ब्लशिंग कर रहा है और कहता है, मुझे ये कॉल लेना होगा, ठीक है चलता हूँ। कुछ देर बाद स्नैपर बात तो करने लगता है, पर हॉबिन उसकी बात कहाँ सुन रहा था। वो तो फोन पे बात करते हुए वहां से जाने लगता है। स्नैपर उसे बुलाने लगता है पर वो उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ हम भूमि को देखते हैं, वो दोनों अब बात करने लगते हैं। भूमि कहती है, अगर तुम थोड़ी और देर करते ना, मैं तो तुम्हें मार ही डालती। हॉबिन कहता है, सॉरी भूमि, मैं एक मीटिंग में था हमारे सेकंड चैनल के बारे में। सेकंड चैनल, ये सुन के भूमि भी बहुत ज्यादा हैरान होती है। हॉबिन उसे सब कुछ बता देता है। कुछ देर बाद हॉबिन पूछता है, वैसे तुम्हारे यहाँ के बंदे तो तुम्हारे पीछे पड़े रहते होंगे। भूमि कहती है, मैंने कहा था ना ये लड़कियों का प्लेस है, यहाँ तक कि टीचर से लेके कॉकरोचेस वो सब कुछ फीमेल है। ये सुनकर हॉबिन हंसने लगता है। कुछ देर बाद स्नैपर और गिउल को देखते हैं। वो लोग बस उसे देखने लगते हैं, पर गिउल सोचती है क्या उन दोनों के बीच कुछ चल रहा होगा। कुछ देर बाद वो हॉबिन को क्रॉस करते हुए बात करने के लिए बाहर से निकल जाती है। बात करते हुए तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आता है। कुछ देर बाद हॉबिन और स्नैपर को देखते हैं। स्नैपर सामने देखते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ पे कैसे आए हो। रूमी और वांगुक को देखते हैं। वो लोग कहते हैं, ये नो कपल जोन है, तुम्हें पता है ना, और तुम यहाँ आए हो तो ठीक है, लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हो। हम उन दोनों को लाइव स्ट्रीम करते हुए देखते हैं। वांगुक कहता है, मैं बस इसे यहाँ पे छोड़ने के लिए आया हूँ, बस इतना ही। तभी उनको एक अल्ट्रा चैट दिया जाता है 2,01,000 का। ये देख के हॉबिन को जलन होने लगता है। उन लोगों को सिर्फ डेट करने के लिए इतना सारा पैसा मिल रहा है और इस तरफ हॉबिन है जिसको कि स्टेप खाना पड़ता है पैसे पाने के लिए। तभी वहाँ पे गिउल आती है और ये देख के गुस्सा करने लगती है। उसकी तरफ रूमी कैमरा करती है। उसे देख के सब बहुत ज्यादा पागल हो जाते हैं, उसकी तारीफ करने लगते हैं। गिउल बार बार कैमरा ऑफ करने के लिए कहती है और रूमी भी ये देखती है, देख के कैमरा ऑफ कर देती है क्योंकि सभी अब रूमी को छोड़ के गिउल की तारीफ कर रहे थे। पर सब लोग ये देख के कमेंट में उसको, हॉबिन को, सबको गाली देने लगते हैं क्योंकि उन लोगों ने गिउल जैसे क्यूट लड़की को छुपा के रखा था। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि रूमी के पास अब 9 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं उनके नए चैनल वांगरू कपल टीवी में। ये देख के हॉबिन का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उसको बहुत मेहनत करने के बाद 9,80,000 सब्सक्राइबर्स मिल चुके थे और इन लोगों को क्या बस सिर्फ कपल और डेट पे जाने के बाद ही 9 लाख सब्सक्राइबर्स। रूमी कहती है, क्या, पर तुम्हें तो व्यूज ज़्यादा आते हैं ना। स्नैपर कहता है, ये सच भी नहीं है, हम लोग भी अब अपना सेकेंडरी चैनल खोलने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ आइडियाज के बारे में सोच रहे हैं, पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये सुन के रूमी कहती है, क्या आइडिया, तुम लोग कपल कंटेंट बनाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना हमारे जैसे। ये सुनते ही स्नैपर और हॉबिन दोनों बहुत बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, बिल्कुल हम तो यही कर सकते हैं ना। स्नैपर कहता है, तुम और भूमि दोनों बहुत अच्छे कपल लगोगे और वैसे भी भूमि बहुत अच्छी दिखती है तो उसके वजह से व्यूज भी बहुत अच्छे आएंगे। हॉबिन भी मान जाता है, पर कुछ देर बाद वो कहता है, पर ये तो इम्पॉसिबल होगा, भूमि तो चार्मिंग स्कूल में है और मैंने जितना सुना है कि उसके स्कूल एक जेल जैसा है, वहाँ से बाहर ही नहीं आया जा सकता। रूमी कहती है, मैंने नहीं कहा कि तुम उसी के साथ करो। तेउन को दिखाते हुए कहता है, मैं तेउन के बारे में बात कर रहा था, तुम दोनों के बारे में, तुम दोनों एक कपल की तरह, कैसा लगेगा। भाई ये क्या कर रहा है। तेउन ये सुन के बस हॉबिन की तरफ देखने लगता है और कैसे देख रहा है ये बंदा। हॉबिन ये देख के कहता है, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। रूमी कहती है, अरे यार ये सब तो सिर्फ कैमरे के लिए है, रियल में तुम थोड़ी ना उससे प्यार कर रहे हो, ये बिजनेस रिलेशनशिप है जिसमें कि कोई भी फीलिंग्स नहीं होते हैं और आजकल बहुत से यूट्यूबर्स भी ऐसा करते हैं, तुम्हें पता है ना। अगर ऐसा ही है तुम एक बार भूमि से बात तो कर लो, पूछ तो लो, देखो वो क्या कहती है। तभी देखते हैं हॉबिन भूमि को कॉल करता है। भूमि ये सुन के कहती है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, बहुत अच्छा तरीका है ऐसे प्रपोज करने का। कुछ देर बाद हॉबिन उसे सब कुछ समझाता है ये यूट्यूब और कंटेंट के बारे में, उसके सेकंड चैनल के बारे में। भूमि ये सुन के कहती है, क्या तुम किसी और के साथ शादी कर रहे हो। हॉबिन कहता है, नहीं ये वैसा कुछ नहीं है, बस ये हमारे चैनल के साथ है, कोई भी फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं होगा। ये सुन के भूमि वहीं पे रुक जाती है और कहती है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने अभी कहा ना ये सब सेकेंडरी चैनल के लिए है, इसमें कोई भी फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं होगा। पर भूमि को हम थोड़ा सा सैड देखते हैं
हॉबिन सबको खुश होकर कहता है भूमि ने कहा है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक चीज है, आखिर कौन मुझसे शादी करेगा? क्या मुझे एब्रॉड देखना चाहिए? ये सुन के रूमी कहती है क्या बाहर देखने की क्या जरूरत है, हमारे पास एक कितनी सुंदर ब्राइड तो है, देखो ना। तभी वो ग्यूल के पास जाती है और कहती है देखो तो ग्यूल, वो कितनी सुंदर है और लोग उसे पसंद भी करते हैं। कुछ देर पहले उसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, पर दूसरी तरफ स्नैपर ये सुन के पागल होने लगता है। वो कहता है नहीं, क्या तुम चाहते हो हॉबिन और ग्यूल दोनों शादी कर ले? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ग्यूल सोचती है क्या शादी, इसका मतलब हॉबिन और मैं? और कहती है क्या तुमको ये मुझसे पूछ लेना नहीं चाहिए था क्या? और सोचता है क्या हम लोग सच में कपल बनेंगे? ये सुनते ही हॉबिन चिल्लाता है और कहता है रुको, ऐसा नहीं हो सकता, ग्यूल मेरी फैमिली की तरह है, क्या तुमने कभी किसी फैमिली के अंदर शादी करते हुए देखा है? ये सुन के स्नैपर भी उसके साथ मान जाता है और कहता है बिल्कुल बिल्कुल वो सही कह रहा है, पर ये बंदा सही क्यों कह रहा है ये हमें पता है। तभी स्नैपर मोबाइल में देखने लगता है और कहता है बहुत सारे लोग होंगे जो कि इतने बड़े यूट्यूबर्स के साथ ऐसे कोलैब करना चाहेंगे, पर तभी वो जब मोबाइल पे देखता है बहुत ज़्यादा हैरान होता है, शॉक होता है, क्योंकि कमेंट में अब ग्यूल के नाम का डंका बाजे जा रहा है। मतलब वहाँ पे सभी ग्यूल को देखना चाहते हैं, ग्यूल की क्यूटनेस के बारे में बात कर रहे हैं और हॉबिन को गाली देने लगते हैं क्योंकि उसने कभी ग्यूल को इतने अच्छे से दिखाया नहीं। ये सुन के ग्यूल भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। रूमी ये देख के कहती है तो फिर क्या? पर स्नैपर तभी कहता है नहीं, मैं बिल्कुल इसका ऑपोजिट हूँ। उसका ये बिहेवियर देख के उनको भी थोड़ा सा अजीब लगता है। कुछ देर बाद वो लोग ग्यूल से पूछते हैं। ग्यूल कहती है अगर ये चैनल को हेल्प करेगी तो फिर ठीक है। तभी देखते हैं हॉबिन ग्यूल का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो ग्यूल, अब हम लोग शादी करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, सेरेमनी शुरू होता है। ग्यूल को देखते हैं, वो शादी के लिए उन दोनों को बुलाता है, यानी लेडी एंड जेंटलमैन या फिर ग्रूम और ब्राइड। आप कमेंट आने लगते हैं वाह, क्या वो लोग सच में ये सब कर रहे हैं? ग्यूल बस हंसने लगती है और सोचती है ट्रैवल शूटर टीवी वो मेरी चैनल है और मैं हॉबी न्यूज जैसे एक बड़ी यूट्यूबर्स के साथ कोलैब कर पा रही हूँ। सच में अब तो मेरा कंटेंट और ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी मुझे मिल जाएंगे। तुम बस रुको हॉबिन, मैं तुम्हें दिखाती हूँ बॉस आखिर कौन है। तभी हॉबिन और ग्यूल को देखते हैं, वो दोनों पूरी तरह से तैयार होकर सेरेमनी करने आए हैं। ग्यूल सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी और यही सब लोग कमेंट करने लगते हैं। पर दूसरी तरफ स्नैपर कैमरा कर रहा था, वो रो रहा था, उसकी जो रोने की आवाज़ है वो सुन के सारे लोग कमेंट करने लगते हैं क्या स्नैपर का वॉइस वो इतना ट्रेम्बल क्यों कर रहा है और लेंस इतना ब्लरी और वेट सा क्यों लग रहा है? हॉबिन को देखते हैं, तभी उसको बुलाया जाता है। हॉबिन बस सोचता है मैंने ये सब करने के लिए इसीलिए एग्री किया है ताकि मुझे और थोड़ा सा व्यूज़ मिले, पर क्या ये सब करना सही है? कुछ देर बाद ग्यूल उनका सेरेमनी कंप्लीट कराने लगती है। कंप्लीट होने के बाद कहती है अब तुम ब्राइड को किस कर सकते हो। ये सुन के ग्यूल और हॉबिन दोनों बहुत शॉक होते हैं और दोनों ब्लश करने लगते हैं। ग्यूल कहती है क्या ये कैसा हस्बैंड होगा जो कि अपने बीवी को किस करेगा क्या? ओके आई एम सॉरी। ग्यूल उन दोनों को समझाने लगती है तुम्हें दिख नहीं रहा है ये कितना अच्छा एक मोमेंट है, व्यूअर्स भी सब बहुत इंटरेस्ट से तुम दोनों का शादी देख रहा है और एक ब्राइड और एक ग्रूम होने के नाते तुम दोनों का एक लॉन्ग स्मूच होना चाहिए। पर तभी कोई अल्ट्रा चैट करता है और कहता है मैं तुम लोगों को 50,000 वन दूंगा अगर पिगी बैक राइड कोई करेगा। हॉबिन ग्यूल के पीठ पे चढ़ जाता है और सोचता है क्या मेरी बॉडी अपने आप मूव करा। पर उन दोनों को ऐसे देख के स्नैपर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पर तभी हॉबिन कहता है ग्यूल आई एम सो सॉरी, मैंने अपना वेट तुम्हारे ऊपर डाल दिया। तभी कहता है ग्यूल हम लोग तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम भूल चुके हैं। ग्यूल कहती है क्या? हॉबिन को देखते हैं, वो नीचे उतरता है और कांपने लगता है और कहता है तुम्हारे पापा के बारे में क्या? उन्हें अगर इस सब के बारे में पता चल गया तो मैं उनके जैसे एक वॉर हीरो को मेरे खिलाफ करना नहीं चाहता। ग्यूल कहती है अरे चिंता मत करो, वैसे भी पॉप्स ने यूट्यूब नहीं देखते, कहते भी है तुम्हारा चैनल बोरिंग लगता है उनको। हॉबिन कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, पर क्या सच में उन्हें मेरे कंटेंट्स बोरिंग लगते हैं? सीन शिफ्ट होता है किसी और जगह पे, हम सैम डेक को देखते हैं। वो उन दोनों का ये शादी वाला वीडियो देख रहा था। कोई उनको ये वीडियो दिखाते हुए कहता है क्या ये आपकी बेटी है ना, वैसे ये शादी के ड्रेस में क्या कर रही होगी? वो लोग कई वेकेशन के लिए जा रहे थे। पर तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं सैम डेक उस बास की खिड़की तोड़ते हुए बाहर से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुका है। हम ग्यूल को बैठा हुआ देखते हैं, वो अपने शादी के बारे में हॉबिन के बारे में ही सोचे जा रही थी। कुछ देर बाद उसी के सामने हम ग्यूल को देखते हैं। अरे भाई ओके यूलगा और ग्यूल कहूँगा ठीक है। वहीं पे उन तीनों को यानी ग्यूल यूलगा और हॉबिन को बैठा हुआ देखते हैं। हॉबिन कहता है क्या तुम चाहती हो कि हम लोग एक साथ रात गुजारे? देखो मैं तुम्हारे साथ आया इसीलिए क्योंकि तुमने कहा था कि एक चीज़ करना बाकी था और तुम चाहते हो कि मैं उसके साथ रात गुजारूं? नहीं,
ये नहीं हो सकता। गियुल का तो बहुत ज़्यादा ब्लशिंग करने लगती है। गियुल उन दोनों को समझाने लगती है, देखो मेरी ये आइडिया की वजह से ही बहुत सारे सब्सक्राइबर्स अब हमारे चैनल में जुड़ चुके हैं। तुम्हें शायद मेरी बात सुन लेनी चाहिए। क्या तुम नहीं देख पा रहे हो व्यूअर्स क्या चाहते हैं? सारे कमेंट आने लगते हैं, गियुल की बात सुनो, सच में सुननी चाहिए। गियुल बार बार उनको फोर्स करने लगती है एक साथ रात गुजारने के लिए, पर हॉबिन बिल्कुल मना कर देता है। चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक लड़का एक लड़की के घर में एक ही साथ एक बेड पर सोए। पर तभी गियुल को देखते हैं फ्लोर पे रोने लगती है बिल्कुल एक बच्चे जैसा, और कहने लगती है, रात गुजारो, एक साथ रात गुजारो, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। ये देख के गियुल का कहती है, शायद वांगुक को इसीलिए उसको संभालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा। पर तभी गियुल अपने कपड़े उतारने लगती है और कहने लगती है, देखो अगर तुम लोग नहीं मानोगे मैं एक के बाद एक अपना सारा कपड़ा उतार दूंगा। और अब कमेंट आने लगते हैं, हॉबिन प्लीज़ और थोड़ी देर रुक जाओ साले। जब इतने में भी काम नहीं होता, कुछ देर बाद हम देखते हैं वो गियुल की पापा की यानी सैमडेक की सबसे फेवरेट बास को तोड़ने के लिए जाती है, जो देख के अब गियुल और हॉबिन की फट के पूरी तरह से चार। उसकी ये सारे हरकतें देख के वो दोनों मान जाते हैं। गियुल हंसती है। कुछ देर बाद हम उसे बाहर देखते हैं, पर अंदर से आवाज आता है, गॉड दैट एब्सोल्यूट मोरन, अब हम क्या करें गियुल। पर तभी देखते हैं गियुल ने बाहर से दरवाज़ा पूरी तरह से बंद करके रखा है। हॉबिन को देखते हैं दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है और कहने लगता है, क्या करूँ बोलो। गियुल कहती है, उसने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया है। हॉबिन ये सुन के कहता है, अब हम क्या करें। तभी गियुल कहती है, और क्या, हमें सोना ही होगा। ये सुन के हॉबिन चौंकते हुए कहता है, क्या तुम सच में चाहते हो कि हम साथ सोए? गियुल कहती है, क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई और चॉइस भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा जिद्दी है, पता है ना तुम्हें। कुछ देर बाद तभी हम उन दोनों को सोए हुए देखते हैं। हॉबिन मन में बोलने लगता है, लड़की और लड़के को अलग सोना चाहिए। ये सुन के गियुल पूछती है, क्या बात कर रहे हो? हॉबिन कहता है, तुम्हें पता है एंसेस्टर के हिसाब से एक लड़का और एक लड़की को अलग रहना चाहिए, या था कि एक साथ बैठना भी नहीं चाहिए जब तक कि वो साथ का ना हो जाए। गियुल कहती है, बॉस आई वंडर कि कोई हमें देख रहा होगा कि नहीं। तभी देखते हैं गियुल ने उनको लाइव रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब क्या बोलूँ अब। कमेंट आने लगते हैं, सच में मेरा दिल अब तो जोर से धड़क रहा है, और पास जाओ। वो दोनों कुछ देर बाद बातें करने लगते हैं। पर तभी हॉबिन पूछता है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वो थोड़ा सा पास्ट की बात सोचती है, जब गियुल ने उससे कहा था, मुझे पता है कि तुम हॉबिन को लाइक करते हो। ये सुन के गियुल हैरान होती है, चौंकती है और कहती है, क्या, किस बारे में बात कर रहे हो तुम? गियुल कहती है, तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं है, तुम सबको बुद्ध बना सकती हो पर मुझे नहीं। ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि तुम उसे कैसे ट्रीट करते हो और तुम उसे लाइक करते हो, पर हाँ वो एक मोरन है इसीलिए उसे बिल्कुल ये सब नहीं पता है। देखो कब तक तुम ऐसे करोगे, कब तक ऐसे रहोगे, कभी ना कभी तो तुम्हें अपनी बात कहनी होगी, और तुम जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना ही वो लोग डेट करने लगेंगे और पास चले जाएंगे, और उसके बाद तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा होगा। जो फील करते हो वो बोलना कोई क्राइम तो बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट हॉबिन को बता तो दो कि तुम क्या फील करते हो। और वैसे भी तुम लोग जब सोने जाओगे मैं तभी लाइव स्ट्रीम बंद कर दूंगी, तो तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। उसके बाद सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। हम उन दोनों को देखते हैं। तभी हॉबिन कहता है, क्या तुम सो चुकी हो? गियुल कहती है, बिल्कुल नहीं। हॉबिन कहता है, क्या लोग अभी भी देख रहे होंगे? गियुल कहती है, क्या, क्यों पूछ रहे हो? हॉबिन कहता है, क्योंकि कोई भी हमें डोनेट नहीं कर रहा है। पर गियुल के दिमाग में मत चल रहा है, वो चाहती है कि मैं उसे सब कुछ बोल दूँ, क्या फील करती हूँ बोल दूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि भूमि वो है जिसे कि हॉबिन प्यार करता है, और भूमि भी उससे प्यार करती है। तभी पूछती है, बॉस क्या आप सच में हेट करते हैं मेरे साथ ऐसे कंटेंट बनाना? क्योंकि मैं नहीं करता। वो उसके पास खिसक जाती है और सोचती है, क्या ये लाइन क्रॉस करना तो नहीं हो गई ना? हॉबिन बहुत हैरान होता है, और तभी गियुल भी ब्लश करने लगती है। हॉबिन कहता है, गियुल मैं सोने जा रहा हूँ। गियुल सोचती है, मैं कुछ सुन पा रही हूँ, ये मेरी हार्ट है, मेरी हार्ट बीट। और तभी उनके घर के बाहर हम सैमडेक को देखते हैं, जो कि बहुत गुस्से में उन दोनों को सोते हुए देख रहा था। सो अब आगे क्या होगा? क्या सैमडेक हॉबिन को पीटने वाला है? अगर आपको देखना है यार सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच देखने के लिए।